दोस्तों नमस्कार। हमारा सेशन चल रहा था पशु परिचर। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में इस भर्ती के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था और अब हम इससे आगे संबंधित जो वीडियो बना रहा हूं मैं वो है, इसका पहला पॉइंट है सिलेबस के अनुसार पशु गणना। जो ये पशु गणना है इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। वो क्यों पूछेगा? क्योंकि पशु परिचर की ही भर्ती है और पशु गणना जो हाल ही में हुई है करंट के हिसाब से उसके बारे में जरूर वो पूछेगा। तो अभी हाल ही में 20वीं गणना की गई थी। कौन सी गणना? 20वीं। इसी में दूसरा पॉइंट आता है कि किस संस्था किस विभाग के द्वारा इसकी गणना की जाती है पशुओं की। तो पशुओं की गणना जो की जाती है पशु गणना वो कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू की जाती है? तो वो आ जाता है राजस्व मंडल। राजस्व मंडल द्वारा। और राजस्व मंडल कहाँ है? अजमेर। इसके द्वारा पशु गणना की जाती है। में आ जाता है तीसरा पॉइंट। तो ये इसकी अवधि कितनी रहती है? कभी कभी पूछ लेता है कि पशु गणना की अवधि कितनी है। तो इसकी गणना होती है 5 वर्ष से। इसकी गणना 5 वर्ष से की जाती है। हमारे पास में 20वीं पशु गणना कब से स्टार्ट की गई थी? तो 1 अक्टूबर से चालू की गई थी 2018 से। और इसको इन्होंने इसका प्रकाशन हुआ था तो 16 अक्टूबर 2019 में इसका प्रकाशन हुआ था। पांचवा हमारे पास में पॉइंट है कि जो 20वीं गणना हुई थी पशु गणना ये क्या थी? पूर्ण डिजिटल थी। साथ ही छठा पॉइंट है कि ये नस्ल के आधार पर की गई थी। ये दोनों बातें ध्यान में रखना कि नस्ल के आधार पर कौन सी गणना थी? तो 20वीं गणना थी। साथ ही डिजिटल वाली भी पूछ ले तो ये भी 20वीं थी। नस्ल के आधार पर मतलब नस्ल के आधार पर जैसे जानवर हो गए या पशु। तो पशुओं में भी बहुत सारे पशु हैं, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई और बकरी हो गई। तो ये होती है नस्लें। तो इनके आधार पर गणना की गई थी। वो कौन सी थी? 20वीं। 7वां पॉइंट है कि राजस्थान में कुल पशुधन। तो कुल पशुधन कितना है ये हम जानेंगे। 568.01 लाख। अगर हम करोड़ में बात करें तो 5.68 करोड़। और मिलियन में हम बात करें तो 56.8 मिलियन पशु है। 8वां पॉइंट इसमें पिछले पिछली गणना के
अनुसार क्या हुई है, कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 1.61% की क्या हुई है, कमी। कौन सी गणना के अनुसार, 19वीं गणना के अनुसार। अभी इससे आप अनुमान लगाओ भाई पिछली 19वीं गणना कब थी, तो 19वीं गणना कब थी, तो 18, फिर आ जाता है 17, 16, 15 और 14, तो 14 यानी कि 13, 19वीं गणना कब हुई थी, 2012 में। ये भी याद रखना थोड़ा बहुत। आगे हम चलते हैं। कि जो 2012 में जो 19वीं पशु गणना हुई थी, उसमें कुल पशु कितने थे, 577.32 लाख क्या थे, पशु थे। और अभी वर्तमान में कितने, 568.01 लाख। तो क्या हुए, 1.61% की कमी। ये अंतर देख लेना आप। आगे आता है हमारा भाई, आगे आता है देश में स्थान। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा। प्रथम कौन है, उत्तर प्रदेश। देश में, और कुल देश में कुल पशुधन राज्य का कितना प्रतिशत है, 10.58%। ये देश में राजस्थान का पशुधन है। साथ ही उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और राजस्थान कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पर है। ये हम लेते हैं 10वां पॉइंट भाई, राजस्थान में पशु घनत्व। तो पशु घनत्व कितना है, तो 1.1666 प्रति वर्ग किलोमीटर। यह है अभी 20वीं पशु गणना के अनुसार। और जो 19वीं गणना थी, उसमें कितना था, तो 1.69 प्रति वर्ग किलोमीटर ये था। तो अभी क्या हुई है, कमी। इसमें भी क्या है, कमी हुई है। अब हम आगे चलते हैं 11वां पॉइंट लेके। भाई राजस्थान में कौन सा पशु कितने प्रतिशत पे है और कौन से पशुधन में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, वो आगे हम देखते हैं। तो साथ ही हम लेते हैं पशु प्रतिशत। आगे हम पशु
गणना में हम देखते हैं, पहला पॉइंट गाय लेते हैं। गाय 24.54% में क्या है, गाय। दूसरा भैंस लेते हैं हम, तो भैंस में 24.11% में भैंसे हैं। आगे हम लेते हैं भेड़। भेड़ की संख्या कितनी है, तो भेड़ की है 13.32। कितनी है, 13.32% है। फिर आगे हम लेते हैं चौथा बकरी, जिसको हम गरीब की गाय भी कहते हैं। और साथ ही बकरी सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती है। और कहाँ पे पाई जाती है, ये सबसे ज्यादा बीकानेर में बकरी पाई जाती है। साथ ही ऊन भी कहाँ पर पाई जाती है, सबसे ज्यादा बीकानेर में। जो ऊन अनुसंधान केंद्र है वो भी बीकानेर में है। साथ ही हम इसका प्रतिशत देखते हैं, तो 36.69 है। 36.69% कितनी है, बकरियां हैं। पांचवा हम लेते हैं ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसकी संख्या कितनी रह गई, 0.37%। 100 में से 0.37%, जैसे कि मान लो 100% है कोई संख्या, तो उसमें कितना है, 0.37, यानी कि बिल्कुल नाम मात्र के रह गए हैं जहाज। आगे हम चलते हैं, छठा पॉइंट हम लेते हैं सुअर। सुअर में कितने रह गए हैं, तो सुअर है 0.27%। कितने रह गए, 0.27% रह गए हैं। साथ ही हम लेते हैं गधे। और गधों का मेला कहाँ लगता है, नागौर में लगता है। साथ ही कितना प्रतिशत रह गए, 0.04%। ये भी, इनकी भी प्रजाति लुप्त होती जा रही है। आगे हम देखते हैं तो इनमें क्या है, पशुओं में वृद्धि। जो 20वीं पशु गणना हुई थी, उसमें कौन कौन से पशुओं में वृद्धि हुई है, तो पहला हम लेते हैं गाय। तो गाय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि हुई है हमारे 4.60%। 4.60% की वृद्धि हुई है। साथ ही हम दूसरा लेते हैं भैंस। भैंस में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये 53%। तीसरा हम लेते हैं कुक्कुट। कुक्कुट में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, 83.24%। ये कहां पर है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अजमेर में, जहां पर इसे अजमेर को क्या बोलते हैं, अंडों की टोकरी भी बोलते हैं। चौथा हमारे पास में है कि खरगोशों में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। खरगोश, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है हाल ही में, तो 21.5%। ये इनमें वृद्धि पाई गई है। तो साथ ही क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 20वीं जो पशु गणना हुई है, उसमें किस पशु में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो कुक्कुट में हुई है। साथ ही ये भी पूछ ले भाई सबसे कम वृद्धि किस में हुई है, तो गाय में हुई है। और एक क्वेश्चन और भी आ जाता है भाई, कमी किस किस में हुई है, ये तो हमने जान लिया भाई। देख लें तो कमी, एक तो आज कमी जाने तो भेड़ में कितनी कमी है, 12.95% की कमी हुई है। जो
पशु गणना कौन सी 19वीं के तहत 20 में क्या हुई है, कमी हुई है। दूसरा पशु हमारे पास में है बकरी। तो बकरी में कितनी कमी हुई है, 3.81% की कमी हुई है। तीसरा हमारे पास में है खच्चर। तो खच्चर में कितनी कमी हुई है, 60.33% की क्या हुई है, कमी हुई है। चौथा कौन सा जानवर है, ऊंट। ऊंटों में कितनी कमी हुई है, तो ऊंटों में हुई है, चौथा हमारे पास में है ऊंट। तो ऊंटों में कितनी हुई है, 60.9, अरे यार 34.34 आता। चौथा पॉइंट हमारे पास में है ऊंट। ऊंटों में कितनी कमी आई है, 34.69%। आगे हम चलते हैं तो गधे। तो गधों में कितनी कमी आई है, गधों में कमी आई है 71.31%। साथ ही हमारे पास में है कुत्ते। तो कुत्तों में कितने, 52%। ये इन जानवरों में कमी आई है। साथ ही आगे हम एक पॉइंट और ले लेते हैं कि हाल ही में सर्वे के अनुसार दुग्ध उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम। कितने प्रतिशत, 15% के साथ। क्योंकि जो भारत में उत्पादन होता है उसका 15% हमारे राजस्थान में होता है। और साथ ही ऊन में भी हम प्रथम स्थान है। तो ऊन में कितना है, 45.46%। ये ऊन में भी हम प्रथम स्थान है और दूध में भी प्रथम स्थान है। थोड़ा सा एक बार और देख लूं भाई। 10वां पॉइंट है राजस्थान पशु घनत्व है कितना है, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर में जानवर है, पशु हैं। और साथ ही 19वीं गणना थी तब कितना था, तो 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो क्या हुई है, कमी हुई है। और पशुधन में भी क्या है, कमी हुई है। साथ ही 11वां पॉइंट पशु गणना में प्रतिशत। तो जैसे कि राजस्थान में कितना पशु कितना है, तो राजस्थान में गायों की संख्या कितनी है, 24.54% है। भैंसें कितनी है, 24.11% है, यानी कि लगभग सेम है आंकड़ा। साथ ही भेड़ें कितनी है, 13.32% है। बकरियां कितनी है, 36.69 है। जैसे कि 100 है पूरे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की कितनी लगभग है, 36.69% बकरियां कितनी पाई जाती है, बकरियां पाई जाती है। ऊंट कितने पाए जाते हैं, 0.37% पाए जाते हैं। साथ ही सुअर तो 0.27% सुअर पाए जाते हैं। और गधों की संख्या है 0.04%। साथ ही हम अगला पॉइंट देखते हैं, पशुओं में वृद्धि। तो पशुओं में वृद्धि कौन सी, 20वीं पशु गणना में किसने तुलना की, 9वीं से 19वीं। पशुओं में वृद्धि जो 20वीं जो गणना हुई थी उसमें कितनी है, तो गायों में वृद्धि हुई है 4.7%, भैंसों में 5.53% और कुक्कुट यानी कि जो मुर्गी पालन है उसमें 83.24%, जो कि सबसे ज्यादा कहाँ है, अजमेर में। और खरगोश में हुई है 21.5%। साथ ही कमी दर भी 19वीं जो गणना हुई थी उसके तहत में भेड़ों में कमी आई है वो 12.95% कमी आई है। बकरियों में आई है 3.81% जो कि कमी है।
और खच्चर में 60.33% है, ऊंट में 34.69, पहले कम है और कमी हो गई। और इसी के साथ में ऊंट से संबंधित एक योजना भी चल रही है, जो कि ऊंट का जो बच्चा होता है उसके टाइम में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। साथ ही उस जो ऊंट पालक को है उसको भी 5,000 दिए जाते हैं इस योजना के तहत। कुल मिलाकर 10,000 दिए जाते हैं। साथ ही गधों में जो कमी आई है वो 71.31% है और कुत्तों में 52% की कमी आई है। साथ ही हम देखते हैं दुग्ध उत्पादन में जो हाल ही में जो सर्वे हुआ है उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पे है। जो भारत का कितना प्रतिशत दुग्ध उत्पादन करता है, 15%। और ऊन में भी प्रथम स्थान है, 46% के साथ हम प्रथम स्थान पे हैं। तो अगली हेडिंग आ जाएगी, देश में राजस्थान के पशुधन में स्थान। तो एक तरफ तो आ जाएंगे पशु और फिर प्रतिशत और आ जाएगा फिर स्थान। ये है। तो पहला आ जाता है हमारे पास में गाय। तो पूरे देश में जैसे 100 गायें, तो राजस्थान में कितनी गायें, तो वो हमारे पास में आंकड़ा आ जाता है 7.20% के साथ में कौन सा स्थान है, तो हमारे पास में है छठा स्थान। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। आगे हमारे पास में आ जाती है भैंसें। भैंस, अब भैंस कितनी पाई जाती है, तो भैंस पाई जाती है 12 दूसरा पॉइंट हम लेते हैं भैंस। भैंस हमारे पास में है 12.47%। ये राजस्थान में निवास करती है। इसके साथ में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। किसका? भैंसों का। इसके साथ ही कौन सा स्थान है? दूसरा। आगे हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट लेते हैं हम भेड़। भेड़ राजस्थान में कितनी पाई जाती है? तो भेड़ पाई जाती है 10.64% के साथ में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। फिर नंबर 4 पर आ जाती है हमारे पास में बकरियां। तो बकरियां राजस्थान में कितनी पाई जाती है? 14% के साथ में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। उसके बाद में 5वां स्थान आ जाता है ऊंट। तो ऊंट की कितनी प्रतिशत है? तो 84.43% के साथ में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। फिर छठा पॉइंट आ जाता है हमारे पास में गधा। तो गधा कितना पाया जाता है? हमारे पास में 18.91%। 18.91% के साथ में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। एक बार और देख लेते हैं भाई, देश में राजस्थान के पशुधन में स्थान और प्रतिशत कितना है। तो पशु गाय प्रतिशत कितना है? 7.20% के साथ में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। भैंसें कितनी पाई जाती है? 12.47 में दूसरा स्थान है। भेड़ 10.64% के साथ चौथा स्थान है। फिर आ जाता है बकरी। बकरी 14% है राजस्थान में और साथ ही प्रथम स्थान है। ऊंट भी क्या है? 84.43% के साथ में प्रथम स्थान है। साथ में गधा, तो गधे का कितना प्रतिशत है? 18.91 के साथ में प्रथम स्थान है राजस्थान। तो ये हमारा जो गणना थी, पशु गणना, ये पूरी कंप्लीट हो गई है। इसे बार बार देख लेना क्योंकि इसमें से 4-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे।
तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें।